पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल ₹3.47 फी लीटर महंगा, नई कीमत ₹256.13 फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में ₹2.61 फी लीटर इजाफा, नई कीमत ₹260.95 फी लीटर मुकर्रर। हमास और इसराइल में जंग बंदी और गिरफ्तारियों की रिहाई का मुआहदा तय पा गया। कतरी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल-सानी ने ऐलान कर दिया, कहा मुआहदे पर अमल दरामद 19 जनवरी से शुरू होगा। अब सालसियों और आलमी बरादरी को देरपा अमन के लिए काम करना चाहिए। मुआहदा इसराइली गिरफ्तारियों की रिहाई का बायस बनेगा। हम गजा में अपने भाइयों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। गजा में जंग बंदी का अमल 3 मराहिल पर मुश्तमिल होगा। पहले मरहले में 33 इसराइली और 50 फ़लस्तीनी कैदी रिहा होंगे। इसराइली फ़ौज गजा के शहरी इलाकों और रफ़ा बॉर्डर से पीछे हटेगी। दूसरा मरहला जंग बंदी के 16 रोज़ बाद शुरू होगा। मज़ीद कैदियों की रिहाई के लिए इक़दाम होंगे। तीसरे मरहले में गजा की तामीर नौ के मामलात तय किए जाएंगे। फ़लस्तीनी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद मुस्तफ़ा ने कहा, जंग बंदी के बाद हुकूमत संभालने का कानूनी हक गजा अथॉरिटी को है। गजा को मग़रबी किनारे से अलग करने की कोशिश ना की जाए। जंग से तबाह फ़लस्तीनियों को इंसानी बुनियादों पर इमदाद मिलनी चाहिए। जंगबंदी मुआहदे के लिए कतर, मिस्र और अमेरिका की कोशिशें कामयाब। जंगबंदी मुआहदे से खत्ते में अमन कायम होगा। मुआहदे में मुकम्मल जंगबंदी और इसराइली फ़ौज की वापसी शामिल है। पहले मरहले में फ़लस्तीनी अपने घरों को वापस जा सकते हैं। मुआहदा अमरीकी सफारतकारी और मेहनत का नतीजा है। हमास को जंगबंदी पर मजबूर किया। मुज़ाकरात जारी रहने तक जंग जारी रहेगी। अमरीकी सदर जो बाइडन नवमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि गजा मुआहदा हमारी तारीख़ी फ़तह के नतीजे में हुआ। गजा में गिरफ्तारियों की रिहाई के लिए मुआहदा किया। जंगबंदी के मुआहदे को वुसअत देना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि जंगबंदी ना हुई तो हमास को नताइज भुगतना होंगे। गजा जंगबंदी मुआहदे से तशद्दुद के दौर का खात्मा होगा। खत्ते में मुआहदा अहमियत का हामिल और इसके देरपा नताइज होंगे। तर्जमान अमरीकी वज़ारत ख़ारजा मैथ्यू मिलर। जंगबंदी मुआहदे के बाद गजा में इमदादी सामान की तरसील। सैकड़ों इमदादी ट्रक्स लाहौदीन स्ट्रीट के रास्ते जनूबी गजा पट्टी में दाखिल। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का गजा मुआहदे का खैर मकदम। कहा, गजा जंगबंदी मुआहदे से इमदाद की राह में हाल रुकावटें दूर होंगी। सऊदी अरब का मुआहदे की पासदारी और इसराइली जारहियत के फौरी खात्मे पर जोर। सालसी के लिए कतर, मिस्र और अमरीकी कोशिशों को सराहा। जंगबंदी मुआहदे के बाद नया दौर शुरू होगा। हमास रहनुमा खलील अल-हया का बयान। कहा, अहले गजा ने वादा सच साबित किया, सब्र किया और तकालीफ बर्दाश्त की। हमारे लोगों के जहनों में बदतरीन नस्ल कुशी नक्श हो चुकी। इसराइली फ़ौज किसी भी हदफ को हासिल नहीं कर सकी। हौलनाक हमलों के बावजूद इसराइल के सामने कमज़ोर नहीं पड़े। जंगबंदी मुआहदे पर फ़लस्तीन और इसराइल में जश्न। गजा में फ़लस्तीनियों की बड़ी तादाद जमा। आज़ादी के नारे। गजा के तबाहार इलाके खान यूनिस में खुशी की लहर दौड़ गई। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी। 467 रोज़ में इसराइल ने 46,707 फ़लस्तीनियों की जान ली। 14 में 17,500 बच्चे और 13,000 ख़वातीन शामिल। 210 से ज़ायद सहाफ़ियों ने जाम शहादत नोश किया। हज़ारों घर तबाह। इसराइली फ़ौज ने मसाजिद और हस्पतालों पर भी बमबारी की। सिहोनी फ़ौज ने 24 घंटे के दौरान मज़ीद 65 फ़लस्तीनी शहीद किए। आलूदगी को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जैसे इक़दाम सूदमंद हैं। इससे आलूदगी में नुमाया कमी होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के फ़रोग़ के हवाले से इजलास में गुफ्तगू। कहा, सनतों के लिए बिजली की कीमत ₹70 से कम करके ₹40 यूनिट करना खुश आइंद है। इलेक्ट्रिक व्हीकल से चार्जिंग स्टेशन के लिए बिजली की कीमतों में 45% कमी। चार्जिंग स्टेशन के लिए ₹71.10 का टैरिफ कम करके ₹39.70 कर दिया। इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन को बिजली ₹39 फी यूनिट दी जाएगी। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने EV चार्जिंग स्टेशन के लिए नई पॉलिसी का ऐलान कर दिया।
हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर आज होगा। मुज़ाकराती कमेटी का इजलास सुबह 11:30 बजे होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, तहरीरी तौर पर मुतालबात हुकूमत के सामने रखेंगे। तवक्को है हुकूमत हमारे मुतालबात पर संजीदगी से गौर करेगी। सियासत में इंतकाम का तासुर नहीं होना चाहिए। मेरी ख्वाहिश है कि मसाइल मुज़ाकरात के ज़रिए हल हों। मैं सियासतदान हूँ, इसलिए हमेशा ही मुज़ाकरात का हामी हूँ। माजी में जो कुछ हुआ उसके भी खिलाफ थे। मैं हमेशा कहता हूँ कि सियासतदानों को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द। गिलगित बल्तिस्तान में कड़ाके की सर्दी, लेह में दर्जा हरारत -12, सकरदू में -10 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। बलूचिस्तान में भी मौसम शदीद सर्द। कोयटा में दर्जा हरारत -2 रिकॉर्ड। कला अब्दुल्ला में बर्फबारी, मौसम हसीन। कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान। मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे। मोटरवे मुतादिद मकामात से बंद। चीन नहीं, अमेरिका को दुनिया की क़यादत करनी है। हमें अमेरिका में जमहूरियत को महफूज बनाना है। 4 साल के दौरे हुकूमत में अमेरिका ने बड़े चैलेंजेस का सामना किया। चंद अमीर लोगों के हाथों में ताकत आने पर फिक्रमंद हूँ। मौजूदा दौर में सोशल मीडिया पर गलत मालूमात का दौर है। मसनूई जहानत को हिफाजती इंतजाम की ज़रूरत है। अमेरिकी सदर जो बाइडन का कौम से अलविदाई खिताब। ट्रंप इंतजामी कामयाबी के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। लॉस एंजलिस में 8 रोज़ कबल लगने वाली आग का हाल बेकाबू। आग ने 40,000 एकड़ रकबे पर सब कुछ राख कर दिया। 25 अफराद हलाक, 10,000 से ज़्यादा मकानात और कारोबार जलकर खाकसर हो गए। नुकसानात का तखमीना $275 अरब तक पहुँच गया। आगजगी की वजह जानने के लिए वफाकी सतह पर तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया। अमरीकी महकमा मौसमियात ने तेज़ हवाओं से आग के मज़ीद फैलने का खदशा ज़ाहिर कर दिया। मज़ीद 88,000 अफराद को इलाका छोड़ने के अहकाम जारी कर दिए गए। हंगामी हालात के पेश नज़र मज़ीद 85,000 शहरों को नकल मकानी के अहकाम दे दिए गए। सिर्फ 13% और रिटर्न में 27% आग पर काबू पाया जा सका। और चैंपियंस ट्रॉफी के मैच की कम अज़ कम टिकट 1,000 रुपये होगी। महंगा तरीन टिकट 25,000 रुपये का हो सकता है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान के मैचेस की टिकट्स की कीमतें फाइनल शमान PCB की मंजूरी से कीमतें तय कर ली गई। टिकटों की फरोख्त अमल जारी होने का इम्कान। चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच 19 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची में खेला जाएगा।